Good morning, students. But in the previous class, we have discussed about the abiotic components and we have discussed about water. So today we are discussing about air. एयर के बारे में आज डिस्कस करेंगे हम. एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस. एयर क्या है? इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस. इट कंटेन नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर एंड डस्ट पार्टिकल्स. एयर क्या है? गैसेस का एक मिक्सचर है. इसमें नाइट्रोजन गैस होती है, ऑक्सीजन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर और क्या होते हैं? डस्ट पार्टिकल्स होते हैं. इट फॉर्म अ ब्लैंकेट अराउंड द अर्थ विच इज़ कॉल्ड एटमोसफियर. ये अर्थ के चारों ओर एक लेयर, एक ब्लैंकेट बना लेती हैं, एक लेयर बना लेती हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? एटमोसफियर कहते हैं. इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस. इट कंटेन सो मैनी गैसेस. सो यू डिस्कस अबाउट कंपोजिशन ऑफ एयर. एयर की कंपोजिशन के बारे में हम डिस्कस करें तो इट कंटेन 78.09% नाइट्रोजन and 20.93% oxygen and other gases CO2, helium, argon, neon, अमोनिया. ये सभी गैसेज होती हैं 0.97%. तो एयर में एयर की कंपोजिशन क्या होती है? कंपोजिशन का मतलब होता है कि किस किस गैसेज की कितनी परसेंटेज है. तो नाइट्रोजन जो है वो 78.09% होती है, ऑक्सीजन 20.93% होती है और अदर गैसेज CO2, हीलियम ये 0.97% होती हैं. यूजफुलनेस ऑफ एयर. तो एयर की यूजफुलनेस आप ऑलरेडी जानते हैं कि एयर इज़ द अर्थ इज़ द ओनली प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम विच हैज़ एटमोसफियर. जिसमें क्या होता है? एटमोसफियर होता है. एयर इज़ द ओनली प्लैनेट जहाँ पर क्या होता है? एटमोसफियर होता है. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू सपोर्ट लाइफ बिकॉज एटमोसफियर प्रिवेंट द एस्केप ऑफ हीट फ्रॉम अर्थ टू इनटू द स्पेस. एटमोसफियर क्या करता है कि अर्थ से एयर को बाहर नहीं जाने देता. सेकंड वन, ऑक्सीजन इन द एयर इज स्पेशली रिक्वायर्ड फॉर रेस्पिरेशन फॉर ऑल ऑर्गेनिज्म. जो एयर में जो ऑक्सीजन होती है वो सभी ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत एसेंशियल होती है. इट इज़ यूज्ड टू ऑक्सीडाइज फूड टू लाइब्रेट एनर्जी. तो जब ये ऑक्सीजन जाकर फूड में हमारे मिक्स होती है तो वहाँ से एनर्जी जनरेट होती है. वी कैन लिव विदाउट फूड फॉर सेवरल डेज. हम बिना फूड ईट किए काफ़ी दिनों तक रह सकते हैं. विदाउट वाटर फॉर फ्यू आवर्स. बिना वाटर के हम कुछ घंटे के लिए रह सकते हैं. बट वी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन फॉर मोर दैन फ्यू मिनट्स. लेकिन हम विदाउट ऑक्सीजन के कुछ मिनट से ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर सकते. तो ऑक्सीजन इज़ वेरी एसेंशियल फॉर आवर लाइफ. आफ्टर दैट कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड इज द एयर इज़ यूज बाय प्लांट फॉर फोटोसिंथेसिस. तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का यूज क्या कौन करते हैं? प्लांट्स करते हैं अपनी प्रोसेस फोटोसिंथेसिस को करने के लिए. आफ्टर दैट नाइट्रोजन. नाइट्रोजन इन द एयर इज कन्वर्टेड इनटू अमोनियम साल्ट्स. जो एयर में जो नाइट्रोजन होती है उसको अमोनियम साल्ट में बदला जाता है. दिस साल्ट आर यूज इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स. इस साल्ट का यूज प्रोटीन को बनाने में किया जाता है, उसकी सिंथेसिस करने में किया जाता है. एंड प्रोटीन आर वेरी नीडेड फॉर आर द लिविंग ऑर्गेनिज्म टू ग्रो एंड टू बिल्ड एंड रिपेयर डैमेज बॉडी पार्ट्स. तो हमारे बॉडी पार्ट्स को रिपेयर करने के लिए, उनको ग्रो करने के लिए प्रोटीन बहुत नेसेसरी है. तो इसका मतलब ये हुआ कि नाइट्रोजन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट गैस है क्योंकि इससे हमें प्रोटीन मिल पाता है. आफ्टर दैट एयर ऑल्सो हेल्प इन द डिस्पर्सल ऑफ सीड्स एंड फ्रूट्स एंड इन द पॉलिनेशन ऑफ फ्लावर. सीड का डिस्पर्सल करना, सीड को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर लेके जाना, उसको डिस्पर्स करना और पॉलिनेशन में भी एयर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. जो ओजोन लेयर होती है वो हमारे अर्थ पर एक ब्लैंकेट का काम करती है क्योंकि ये हमारे अर्थ को सन की अल्ट्रा वायलेट रेस से बचाती है. क्या करती है? ओजोन लेयर हमारी अर्थ को सन की अल्ट्रा वायलेट रेस से बचाती है एंड प्रिवेंट देम फ्रॉम रीचिंग द अर्थ सरफेस. द अल्ट्रा वायलेट रेज आर हार्मफुल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म. जो अल्ट्रा वायलेट रेज है वो सभी ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत हार्मफुल है
thus ozone layer protect us from ultraviolet rays. After that, साइकिलिंग ऑफ गैसेस, अगर गैसेस की साइकिलिंग के बारे में बात करूँ मैं, एयर कंटेन बोथ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन इज यूज बाय ऑल ऑर्गेनिज्म फॉर रेस्पिरेशन, ऑक्सीजन जो है वो हर ऑर्गेनिज्म को रेस्पिरेशन करने के लिए यूज होती है। एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज बाय द प्लांट्स फॉर फोटोसिंथेसिस, और कार्बन डाइऑक्साइड का यूज प्लांट्स करते हैं। थस देयर इज अ साइकिलिंग ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर, दिस मेंटेन अ बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन नेचर। तो ऑक्सीजन हम प्लांट्स को देते हैं और प्लांट्स हमें कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, तो ये एक बैलेंस बना देता है नेचर में। एक्सेसिव कटिंग ऑफ फॉरेस्ट इंक्रीजिंग ह्यूमन पॉपुलेशन, फॉरेस्ट को काटने से, जनसंख्या बढ़ने से, इंक्रीज इन द नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज़ के बढ़ने से, व्हीकल्स के ज़्यादा यूज से, फ्यूजल फ्यूल्स के ज़्यादा यूज होने से कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट क्या है, बढ़ जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड वॉल्यूम इन द एटमॉस्फेयर इंक्रीज, बढ़ जाती है, तो दिस लीडिंग टू द ग्लोबल वार्मिंग, इससे क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग होने का खतरा रहता है। तो ये एक साइकिल दिखा रखी है गैसेस की, वी आर टेकिंग ऑक्सीजन, वी आर गिविंग कार्बन डाइऑक्साइड, सेम हेयर ऑर्गेनिज्म ऑल्सो टेकिंग ऑक्सीजन, गिविंग कार्बन डाइऑक्साइड, एंड from the plants are giving oxygen, and from there the carbon dioxide is coming out from the industries. After that, wind क्या होती है, wind means moving air, wind किसको कहते हैं, moving air, जब एयर मूव कर रही होती है तो हम उसको wind कह देते हैं। You can feel the wind and see it move tree branches and other things. Wind can be gentle like a breeze or strong like a hurricanes. Wind जो है वो एक ब्रिज की तरह काफ़ी सुहानी हो सकती हैं और एक हरिकेन्स की तरह काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो सकती हैं। Wind is caused when sun heats the air near the earth surface. Wind कब होती है, जब एयर की वजह से सन अर्थ के सरफेस को गर्म कर देता है। द हॉट एयर राइज अप एंड कूल एयर फ्रॉम अबोव कम्स डाउन, जो हॉट एयर है वो ऊपर की तरफ चली जाती है। जब कोई भी एयर वार्म होती है, गर्म होती है, तो वो हल्की हो जाती है, लाइट हो जाती है, और वो लाइट होकर वो ऊपर की तरफ चली जाती है, एटमॉस्फेयर में ऊपर की तरफ चली जाती है। एंड उनका जो स्पेस, वो जो स्पेस छोटी है वो कूल एयर लेती है, तो कूल एयर उनका प्लेस लेने के लिए आती हैं, तो वो मूव करती हैं, तो वो मूविंग एयर को हम क्या कहते हैं, वाइंड कहते हैं। यू कैन सी कि ओशन में क्या हो रहा है, जो हॉट एयर है वो ऊपर की तरफ जा रही हैं गर्म होकर, ऊपर सन की हीट से ये गर्म हुई और ये ऊपर की तरफ जा रही हैं रेस, और फिर ये धीरे धीरे ये ठंडी हुई और ये इधर से यहाँ पर वापस आ गई, और फिर ये कूल होकर ये दोबारा उस एम्प्टी प्लेस को लेने के लिए मूव हो गई। स्ट्रॉन्ग वाइंड्स और गेल्स कैन अप्रोच ट्रीज, अगर बहुत तेज से वाइंड चल रही है तो वो पेड़ों को भी उखाड़ सकती है। इट कैन अप्रूव ट्रीज, हरिकेन्स डैमेज बिल्डिंग, इलेक्ट्रिकल पोल्स एंड डिस्ट्रक्ट द ट्रांसपोर्ट सिस्टम, हरिकेन से भी जो बिल्डिंग्स है वो डैमेज हो जाती हैं, इलेक्ट्रिकल पोल्स भी डैमेज हो सकती हैं। तो वाइंड के सेपरेटिंग ऑफ एयर पोल्यूशन, तो ड्यूरिंग विंटर स्मोक रिलीज फ्रॉम फैक्ट्री अक्यूमुलेट्स इन द एयर एंड फॉर्म स्मोक। विंटर में क्या होता है कि जो फैक्ट्रियों से जो स्मोक निकलता है वो एयर में जाकर मिल जाता है और वो एक स्मोक बना देता है। क्या बना देता है, स्मोक विद कंडेंसिंग वाटर वेपर एंड सस्पेंडेड पार्टिकल्स। स्मोक बनाने के साथ क्या होता है, वो दिस स्मोक कॉज चोकिंग ऑफ थ्रोट, वो हमारी थ्रोट को भी चोक कर सकता है, हमारे गले को भी चोक कर सकता है और हमारी आइज़ को भी इफ़ेक्ट करता है। आफ्टर दैट वाइंड कैन चेंज वेदर, वाइंड जो है वो वेदर को भी चेंज कर सकती है। अ हॉट डे कैन टर्न कूलर इफ द वाइंड ब्लो डाउन फ्रॉम अ कोल्ड एरिया, एक गर्म दिन भी कूल हो सकता है अगर वहाँ पर वाइंड कूल आ रही होगी। अगर वाइंड कूल होगी तो वहाँ का प्लेस का जो वेदर होगा वो भी कूल रहेगा। कूल डे बिकम हॉट इफ वाइंड ब्लो अवे द ग्राउंड एंड सन रेज रीच द अर्थ सरफेस, अगर वाइंड नहीं चल रही होंगी, अगर सन रेज धरती पर अर्थ पर पहुंच रही हैं तो क्या होगा, अगर सनराइज अर्थ पर पहुंच रही है तो ज़्यादा हीट होगी और जो एयर होगी वो ज़्यादा हॉट होगी। तो
वाइंड पे डिपेंड करता है टोटली वेदर। अगर वाइंड कोल्ड होगी तो वेदर कोल्ड होगा, अगर वाइंड हॉट होगी तो वेदर भी हॉट होगा। वाइंड हेल्प इन द डिस्पर्सल ऑफ सीड एंड पोलिनेशन। तो वाइंड भी डिस्पर्सल, सीड के डिस्पर्सल करने में और पोलिनेशन में बहुत हेल्पफुल करती हैं। आफ्टर दैट लाइट, लाइट अगला बायोटिक कंपोनेंट है लाइट। सनलाइट इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन द अर्थ। अगर सनलाइट नहीं होगी तो प्लांट्स और एनिमल्स हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि सनलाइट से ही प्लांट अपना फूड बनाते हैं और उनसे हम अपना फूड लेते हैं, तो हम सनलाइट पर टोटली डिपेंड हैं। ग्रीन प्लांट्स मेक देयर फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, हिंस प्लांट्स हैव एक्सेलेंट ग्रोथ इन एरिया विद सनलाइट। अगर सनलाइट होगी तो वो आसानी से ग्रो कर पाएंगे। इन डेंस फॉरेस्ट वेरी लिटिल लाइट रीच द फॉरेस्ट फ्लोर थ्रू द कैनोपी ऑफ ट्रीज। जो काफ़ी घने फॉरेस्ट होती हैं, जो जहाँ पर सन रेज ज़्यादा नहीं होती, तो वहाँ पर सन जो है वो ट्रीज से पहुँचती है, ट्रीज़ की कैनोपी के मतलब ट्रीज़ के थ्रू वहाँ पर पहुँचती है। देयरफॉर स्मॉल हब्स एंड श्रब्स डू नॉट ग्रो वेल देयर। तो वहाँ पर हब्स और श्रब्स आसानी से ग्रो नहीं कर पाती हैं। ऑल एनिमल डिपेंड ऑन प्लांट फॉर देयर फूड। तो हम सभी अपने फूड के लिए प्लांट्स पर डिपेंड है। देयरफॉर सर्वाइवल ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन सनलाइट। अगर सनलाइट पर ही हम सब डिपेंड है, प्लांट अगर सनलाइट पर डिपेंड है तो हम भी सनलाइट पर डिपेंड है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल इज क्लोजली एसोसिएटेड विद द अक्यूरेंस ऑफ वेजिटेशन बिकॉज दे डिपेंड ऑन प्लांट फॉर फूड एंड शेल्टर। आफ्टर दैट दिस वन एक्टिविटी यू कैन सी। इसमें क्या है कि एक प्लांट को हमने डार्क रूम में रख दिया और एक प्लांट को हमने बाहर रख दिया। तो जब जो प्लांट सनलाइट की डायरेक्शन में होगा वो आसानी से ग्रो कर पाएगा और स्ट्रॉन्ग होगा और ग्रीन, ब्राइट ग्रीन होगा, ग्रीनी होगा। लेकिन जो प्लांट हम डार्क में रखेंगे वो प्लांट थोड़ा मुरझा जाएगा और उसका जो ब्राइट ग्रीन कलर है वो कम हो जाएगा और वो सूख भी सकता है, ड्राई भी हो सकता है अगर उसको सनलाइट नहीं मिलेंगी। सो बट सम एनिमल्स लाइक अर्थवर्म एंड सेंटीपेड्स लिव इन डार्क एंड कूल प्लेसेस। लेकिन कुछ एनिमल्स, अर्थवर्म हो गया और सेंटीपेड्स, वो अंधेरे में रहती हैं, डार्क रूम में रहती हैं। एनिमल लिविंग इन ब्राइट लाइट हैविंग आइज और सेंस ऑर्गन टू लाइट। जो ब्राइट एरिया में रहती हैं एनिमल्स, वहाँ उनके पास आइज होती हैं। एनिमल्स लिविंग इन ब्यूरोज और इन केव्स। जो एनिमल्स बिल में रहते हैं या फिर गुफाओं में रहते हैं तो उनके पास रिड्यूस आइज होती हैं, उनकी जो आइज़ है वो कम होती हैं। और डू नॉट हैव आइज एट ऑल, और बिल्कुल भी, या तो उनकी बिल्कुल आइज़ नहीं होती या फिर उनके पास बहुत कम आइज़ होती है। उनकी जो आइज़ की आइरिस होती है वो काफ़ी छोटी होती है, गैप उनकी जो प्यूपिल होती है वो बहुत छोटी होती है तक, बिकॉज देयर इज़ नॉट टू मच लाइट। आफ्टर टेम्परेचर, temperature on the earth is regulated by the heat coming from the sun। टेम्परेचर जो है वो सन की हीट पे डिपेंड करता है। जितनी सन की हीट होगी उतना ही वहाँ का टेम्परेचर हाई होगा। लैंड नियर द इक्वेटर गेट अ लॉट ऑफ हीट एंड सनलाइट। इक्वेटर पे ज़्यादा सनलाइट होती है तो वहाँ पर ज़्यादा हीट होगी। एंड दिस रीजन इज कवर्ड विद एवरग्रीन ट्रॉपिक फॉरेस्ट। एज वी मूव नॉर्थ और साउथ फ्रॉम द इक्वेटर, अगर हम इक्वेटर से नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में जाएंगे, द अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट ग्रेजुअली डिक्रीज। तो धीरे धीरे वो अमाउंट हीट लाइट की जो अमाउंट है वो धीरे धीरे कम होती रहेगी। डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ हीट द ट्रॉपिक फॉरेस्ट आर फॉलोड बाय टेम्परेट फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड। तो हीट पे डिपेंड करते हैं तो इसकी वजह से ही टेम्परेट फॉरेस्ट हो सकते हैं और ग्रासलैंड होते हैं। चेंज इन टेम्परेचर इफेक्ट द क्लाइमेटिक कंडीशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल। टेम्परेचर में चेंज जो होता है वो किसी भी जगह की क्लाइमेट कंडीशन को इफेक्ट करता है। वेरी हाई टेम्परेचर एंड स्कैर्सिटी ऑफ वाटर लीड्स टू एक्जेरिक कंडीशन। अगर ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो उससे एक्जेरिक कंडीशन होंगी, तो वहाँ पर सिर्फ जीरोफैटिक प्लांट्स ही ग्रो कर पाएंगे। जब ज़्यादा टेम्परेचर और ज़्यादा वाटर की कमी होगी तो वहाँ पर सिर्फ एक्जेरिक प्लांट ही सर्वाइव कर पाएंगे, जो कि वाटर की कमी पे को सर्वाइव कर सकते हैं। उनको हम जीरोफैटिक कहते हैं, जैसे कैक्टस और अकेकिया। ये जो मोस्टली डेजर्ट प्लांट हैं, क्योंकि डेजर्ट्स में मोस्टली वाटर नहीं अवेलेबल होता, वहाँ पर ज़्यादा सनलाइट होती है,
सनलाइट डे के टाइम पे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है, तो कुछ प्लांट ही वहाँ पर सर्वाइव कर पाती हैं. मोस्ट ऑर्गेनिज्म कैन नॉट सम live in temperature below 0 degree Celsius and about 45 डिग्री सेल्सियस फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. जो पोलर रीजन होते हैं वहाँ पर टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से भी कम होता है, माइनस में होता है, -3 -4 ऐसे टेम्परेचर होता है. और जो डेजर्ट एरिया है वहाँ पर टेम्परेचर 45 से लेकर 60 तक चला जाता है. तो इस टेम्परेचर को बढ़ने से बस कुछ ही प्लांट और एनिमल्स यहाँ पर सर्वाइव कर पाते हैं. दिस इज़ बिकॉज टेम्परेचर इफेक्ट द फिजिकल कंडीशन ऑफ वाटर बिलो 0 डिग्री सेल्सियस. जो टेम्परेचर है वो फिजिकल कंडीशन को इफेक्ट करने लग जाता है जब 0 डिग्री सेल्सियस से हम नीचे चले जाते हैं. एंड प्रोटीन बिकम डीनेचुरेटेड अबाउट 45 डिग्री सेल्सियस. और जो 45 डिग्री सेल्सियस के बाद जो प्रोटीन है वो उनकी नेचुरलिटी ख़त्म हो जाती है. तो बहुत से एनिमल्स और प्लांट्स जो डेजर्ट्स और पोलर रीजन में जो प्लांट्स और एनिमल्स रहते हैं वो बहुत कम होते हैं, उनकी बहुत स्कैर्सिटी होती है बिकॉज ऑफ हाई टेम्परेचर एंड लो टेम्परेचर. आफ्टर दैट इंटरेक्शन